line at an angle theta with the given line. Line at an angle theta with the given line. ठीक है, एक लाइन है जो एक गिवन लाइन के साथ, ठीक है, क्या एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, मान लो ये गिवन लाइन है, ये एक्स एक्सेस, ठीक है, ये गिवन लाइन है। लेट से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इस लाइन के साथ क्या एंगल बनाना है उसको? थीटा एंगल बनाना है। ठीक है, अब यार इस लाइन के साथ थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी बन सकता है, क्लॉकवाइज भी बन सकता है, हाँ या ना? राइट। अब देखो, मान लो इसका एंगल ऑलरेडी फाई है, यानी कि इसका tan फाई क्या हो जाएगा? एम, स्लोप जो ऑलरेडी दे रखा है इसका, है ना? मान लो इसका एंगल फाई है। अब देखो, जो इसके साथ फाई एंगल थीटा एंगल बनाएगी लाइन, दो तरीके से बना सकती है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। अब इसका एंगल ऑलरेडी क्या है? फाई। तो इसके साथ जब थीटा और ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? फाई और, तो बेसिकली रिक्वायर्ड लाइन का एंगल क्या होगा? फाई प्लस थीटा फाई। यहां तो कोई डाउट? श्योर? एक बार इसी एंगल का एक बार ऐड हो जाएगा थीटा, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा फिर? इसी एंगल का tan। तो tan फाइव प्लस थीटा या फिर tan, यानी कि ये हो जाएगा tan फाइव प्लस tan थीटा ओवर 1 - tan फाइव, और tan फाइव माइनस tan थीटा ओवर 1 + tan फाइव। कोई डाउट इसमें? अब tan फाइव की वैल्यू है, मैं तो इधर पुट कर दी, तो m प्लस tan थीटा ओवर 1 - m tan थीटा, और m माइनस tan थीटा ओवर 1 + m, ये आएगा उसका स्लोप। क्लियर है? एग्जाम्पल, वो बोल रहा है y इक्वल टू 2x + 1, राइट? ये लाइन है, गिवन लाइन है, ठीक है। फाइंड लाइन थ्रू 2, 1, ठीक है, विच इज एट एन एंगल 30° विद द गिवन लाइन। ठीक है, गिवन लाइन के साथ वो क्या एंगल बनाती है? 30°। तो देखो, हमारी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 ओवर x - x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप। सो वी नीड टू फाइंड दिस स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, और स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा अपना? दैट इज tan थीटा, नहीं अगेन ये चीज, राइट? तो एक बार आ जाएगा हमारा m प्लस tan थीटा ओवर 1 - m tan थीटा, एक बार हो जाएगा m माइनस tan थीटा ओवर 1 + m tan थीटा, राइट? अब m क्या है? जो गिवन वाली लाइन का स्लोप है, ओ सॉरी 1 - m tan थीटा, बिल्कुल। m क्या है? गिवन लाइन का स्लोप, और गिवन लाइन का स्लोप क्या है? 2, 2, 2, 2, 2, 2। y इक्वल टू mx है ना, 2 प्लस, और एंगल क्या है? 30°, तो tan 30° इज ओवर 1 - 2 × 1 कोमा 2 - 1/√3 ओवर 1 + 2 × 1/√3। बस ये जो भी आ रहा है इसको इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो, यूल गेट द लाइन। ये समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो ये नोट करो। ये थीटा एंगल जो इस तरफ बना रही है एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाई, क्योंकि ये थीटा है तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा, तो इसका लाइन का स्लोप हो जाएगा tan ऑफ दिस एंगल, तो ये वाला एंगल का tan। और अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो ऐसा हो जाएगा थीटा, और ऐसे करके ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल क्या जाएगा? फाई माइनस, तभी जाके इन दोनों का सम फाई जाएगा ना। तो ये दो लाइन था,
ठीक है ना। तो स्लोप आ जाएगा tan फाइव प्लस थीटा या tan फाइव माइनस थीटा। और tan फाइव की वैल्यू ऑलरेडी m दे रखी है हमें, तो m प्लस tan थीटा और 1 माइनस m tan थीटा या m माइनस tan थीटा और 1 प्लस m tan थीटा। नोट करो। वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्वेश्चन लिख लो पहले। वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is 2,3 and the equation of opposite side is x plus y equal to 2, x plus y equal to 2. Find the equation of other two sides. हाँ जी, अपनी लाइन क्या दे रखी है, x plus y equal to 2, राइट। तो इसका स्लोप क्या आ गया, -1। अपने को 60 डिग्री बनाना है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इधर क्या आ जाएगा फिर, √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी -1 प्लस √3 ओवर 1 माइनस एम, एम की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +√3। एक ये आ गया, और दूसरा आ जाएगा -1 माइनस √3 ओवर 1 प्लस एम की वैल्यू -1 एंड इधर इंटू √3, तो -√3 आ जाएगा। ठीक है, तो कहां से पास करिए, ऑपोजिट वर्टेक्स के 2,3, तो y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू दिस। तो एक ये लाइन आ जाएगी एंड एक ये लाइन आ जाएगी। ये क्लियर हुआ, उसको रेशनलाइज ऑब्वियसली कर लो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये क्लियर है। दूसरा मेथड मैं जो बोल रहा था वो ये था कि भैया जो रिक्वायर्ड, सॉरी जो गिवन लाइन है, इसका स्लोप क्या है, तो इसका तो एंगल पता है ना हमें, क्या एंगल है, मेरे को लग रहा है भयंकर ट्रिग्नोमेट्री आती है तुम लोगों को, नॉर्मल वाली नहीं, भयंकर वाली। -1 tan थीटा कब होता है, 135 डिग्री। ठीक है, 45 वाले भी थे बीच में, 30 वाले भी थे बीच में। तो क्या एंगल होता है, अब 135 डिग्री के साथ अपने को 60 डिग्री रोटेट करना, तो 135 में से पहले 60 ऐड करो, कितना बन जाएगा। अब देखो 135 के अंदर हमने 60 ऐड किया, तो क्या बन जाएगा 1, थोड़ा और ऊपर 195, मतलब वो तो इधर से एंगल बन जाएगा, तो 180 हटा दो, क्या बनेगा 15। तो बेसिकली 195 जो एंगल है वो एक्चुअली में इस साइड से देखोगे ये 195 है, लेकिन इधर से एंगल कितना जाएगा 15, तो उसका 15 ही काउंट होगा। ठीक है, तो एक का आ जाएगा स्लोप tan 15 और दूसरे का स्लोप क्या आ जाएगा, 135 एंगल में से 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 75। तो tan 75 डिग्री, तो एक का एंगल 75 डिग्री बनेगा, एक का 15 बनेगा। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि इस क्वेश्चन में जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप हमें पता था, और स्लोप के साथ साथ उसका एक पर्टिकुलर एंगल भी पता था। अगर ना पता होता तो फिर ना कर पाते। ये क्लियर हुआ, श्योर। तो इसके अंदर हमें ऑलरेडी स्लोप पता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा y-3/x-2 दैट इज इक्वल टू tan 15 या tan 75। डन। क्वेश्चन रीड करो पहले, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या दे रखा है। अपने को इक्वेशन निकालनी है लाइन की, रोटेशन करके तू वर्टेक्स निकाल लेगा, फिर तू डबल 2 पॉइंट फॉर्मूला से निकालेगा। बात समझ, गलत नहीं कर रहा, लंबा कर रहा, मैं ये बोलूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, एंड 2,3। अब अपने को ये निकालना है। देख ये वाला एंगल 135 डिग्री दे रखा, अपने को ये निकालने हैं जो इसके साथ मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है ना, तो 135 डिग्री के अंदर 60 ऐड करना, 60 सब्ट्रैक्ट करना, ये हो रहा है।
वही है, फिगर क्लियर किया का कि 135 डिग्री का क्या लेना देना है। वो ट्राइंगल के अंदर नहीं बन रहा पहली बार, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है एक लाइन का। क्लियर हुआ? श्योर? हो जाएगा? ठीक। लिखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। करें? इसके अंडर लिखो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the equation of the line passing through the point of intersection of L1 and L2, L1 and L2 is L1 plus lambda L2 equal to 0. L1 plus lambda L2 equal to 0. ठीक है? अब ये क्या चीज है, अब ये समझो। ठीक है? क्या बोल रहा है? वी हैव टू लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट? L1 एंड L2। ठीक है? L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। नाउ अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली कितनी लाइंस होंगी? इनफाइनाइट। हाँ या ना? श्योर? अब अपने को वो सारी की सारी लाइंस जो आएंगी जो इसी पॉइंट से पास करेंगी, उन सारी लाइंस को हम बोल रहे हैं फैमिली। कौन सी फैमिली? देखो फैमिली का मतलब पता क्या है? दैट एवरी लाइन इज बाउंडेड टू ईच अदर बाय सम कंडीशन। यस। क्या? क्यों सारी की सारी इसी पॉइंट से पास करेंगी, इसलिए वो सारी की सारी लाइंस को हम फैमिली बोल रहे हैं। तो वो सारी की सारी फैमिली ऑफ लाइंस की एक इक्वेशन जो उन सारी की सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सी है? L1 प्लस L2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, राइट? अब इसका मतलब, कहने का मतलब हमारा ये है यहां पे कि भैया लैम्डा कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रियल नंबर हो जाए, बट इसको सॉल्व करके जो लाइन आएगी ये हमेशा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। जैसे ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ लाइन क्या आ जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो है लेमडा, जो मर्जी पुट करो, कोई भी रियल नंबर पुट करो, ये चीज हमेशा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन होगी। जैसे जैसे लेमडा चेंज करेगा वैसे वैसे ये लाइन चेंज करती रहेगी। ये समझ में आया? पक्का? चलो अब देखो, रेंडमली हमने लाइन ली 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन आ गई। ठीक है? एंड एक लाइन ली हमने y इज इक्वल टू 2x। चलो दैट्स इट, सिर्फ ये लाइन ली। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, ये 1.25 कोमा 2.5, राइट? 5/4 कोमा 5/2, ये आ गया। अब इस पॉइंट से पास करने वाली सारी के सारी लाइंस जो है उनको मैं क्या लिख सकता हूं? L1। L1 इज गिवन टू बी 2x प्लस 3y माइनस 10। एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है?
प्लस लेमडा, लेमडा की जगह मैं इधर वेरिएबल लेके जाना ए लेके जा रहा हूं, इक्वलेंट प्लस L2 इक्वल टू 0। अब L2 की जगह क्या लेना है, देखो y इक्वल टू 2x है, यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द वन साइड, ये देखो ना, राइट। L2 क्या आ जाएगा, x y माइनस 2x, ये 2x माइनस y, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो y माइनस 2x। और देखो जैसे जैसे मैं a को वेरी करवाऊंगा, देखो ये जो ग्रीन लाइन है ये कहां से पास करिए, हमेशा उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करिए, जो मर्जी कर लो। हाँ, एंड जैसे जैसे लेमडा वेरी करेगा लाइन चेंज होती रहेगी, लेकिन पास वहीं से करेगी। ये समझ में आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो, श्योर, राइट। तो ये सारी के सारी इन्फानाइट लाइंस जो होंगी, जो इस पॉइंट से पास करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, फैमिली। बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर बाउंडेड बाय अ कंडीशन, क्या, कि सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, वो एक पॉइंट से पास कर रही है। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द फैमिली ऑफ लाइंस। ये समझे, ये पूरी की पूरी फैमिली है। ये समझ में आया, मैं वही वो एक्सप्लेन करूंगा अभी, उसका रीजन दूंगा अभी, बट ये समझ आया कर रही है, मैं बोलूं कर रही है, क्यों कर रही है उसका तो कारण दूंगा अभी मैं। ये समझ आया ना, कर रही है, राइट। अब आ जाओ, राइट। अब देखो, वापस इधर आओ, ठीक है। यार एक चीज समझो, ठीक है, कि लाइन वन के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, वो इस एक्सप्रेशन को क्या बना देंगे, जीरो, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा ना उसको, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना देगा, जीरो। कोई डाउट, श्योर। लाइन टू के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं, वो एक्सप्रेशन टू को क्या बना देंगे, जीरो। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये तो लाइन वन पे भी आ रहा है, लाइन टू पे भी आ रहा है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन को क्या बनाएगा, जीरो। मतलब जब ये वाला पॉइंट मैं इसके अंदर पुट करूंगा, लेमडा जो मर्जी हो जाए, ये क्या बन जाएगा, जीरो प्लस लेमडा जीरो। हाँ या ना, विच इज ऑलवेज जीरो, लेमडा जो मर्जी हो जाए, जीरो नो जीरो फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी एक्सप्रेशन है, ये भैया इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब ये जो भी चीज आएगी, ये इस पॉइंट से तो पास करेगी करेगी, क्योंकि लेमडा जो मर्जी हो जाए, ये पॉइंट इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा करेगा। क्लियर हुआ। और किस्मत से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ रहा है, तो हेंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमेशा। सो दैट इज व्हाई L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो करके हमें हमेशा क्या मिलेगा, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ, श्योर। अब अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए, राइट, मान लो वो बोला कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन निकालो जो 2x प्लस 3y प्लस 4 के पैरेलल हो, तो वी नीड अ पर्टिकुलर लाइन नाउ आउट ऑफ ऑल दोज इनफाइनाइट लाइंस, वी नीड अ पर्टिकुलर लाइन जो लेट्स से इसके पैरेलल है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस का स्लोप, मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए, जैसे जैसे लैम्डा चेंज हो रहा है वैसे वैसे लाइन चेंज होती जा रही है, सो फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा हमें एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी, वी नीड अ पर्टिकुलर लैम्डा। और उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए हम उस कंडीशन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे इस केस में क्या कंडीशन थी कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो दोनों की स्लोप बराबर कर दो, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखो जरा, लेट से पहली वाली लाइन वही लेते हैं जो इधर एग्जांपल लिया था, एंड दूसरा था y माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब इनके थ्रू पास करने वाली लाइन होगी 2x प्लस 3y माइनस 10 प्लस लेमडा टाइम्स y माइनस 2x इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वो वाली लाइन चाहिए जो बोलो x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पैरेलल हो, सेकेंड इसके परपेंडिकुलर हो, थर्ड पासिंग थ्रू 1,1, थर्ड सॉरी फोर्थ, ठीक है। स्लोप की बात कर रहा तू, स्लोप तो हो ही गया फर्स्ट के अंदर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में, ठीक है। क्या एक ही बात आ गई, 1,1 से पास करना है, ओरिजिन से पास करना है, कंसेप्ट तो सेम लगेगा। ठीक है, चलो पहले इसी को देख लो, ठीक है। तो ये करना है, तो मैंने क्या किया, ये जो लाइन आ रही है इसका वेरिएबल स्लोप निकाल लिया। एक्स का क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2 माइनस 2 लेमडा, प्लस वाई का क्वेश्चन क्या आ रहा है, 3 प्लस लेमडा, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ रही है, -10 इक्वल टू
0। ये क्लियर है? राइट, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -2 लेमडा बाय दैट मस्ट बी इक्वल टू, पहले के लिए इसकी स्लोप क्या, क्योंकि पहले लेना स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो -1। यहां से कटा, तो 2 - 2 लेमडा मस्ट बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ 3 लेमडा, ये 3 को इधर ले आओ -1, तो लेमडा इज, अब लेमडा को इसके अंदर -1/3 पुट करोगे तो हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो दोनों पॉइंट, दोनों गिवन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, एंड गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल। सेकंड केस में, अब देखो सेकंड केस में क्या करना है, दोनों की लाइंस का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्लोप का प्रोडक्ट, वहां से लेमडा आ जाएगा। तीसरे में 1,1 से पास करनी चाहिए, तो 1,1 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1,1 सेटिस्फाई करा दिया, क्या आ गया, 2 + 3 - 10 प्लस लेमडा टाइम्स 1 पुट करके आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये बना -5, उधर जाके हो जाएगा 5, इधर बना माइनस लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, तो बस -5 इसके अंदर पुट करा दो, लाइन आ जाएगी। बस ये काम करना है, इंप्लीमेंट द कंडीशन, फाइंड द लेमडा, सब्स्टिट्यूट द लेमडा अगेन, यू विल गेट द इक्वेशन। क्लियर हुआ? श्योर? देख लो जल्दी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through the intersection of 3x -4y + 1 equal to 0 and 5x + y -1 equal to 0। and cuts of equal intercepts and cuts of equal intercepts on the axis। देखो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन 3x -4y + 1 प्लस लेमडा टाइम्स 5x + y -1 इक्वल टू 0। अब ये क्या होनी चाहिए, इक्वल इंटरसेप्ट, स्लोप -1, तो इसका स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा, 3 + 5 लेमडा प्लस y का क्वेश्चन क्या आ रहा है, -4 प्लस लेमडा प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो स्लोप क्या आ रही है, -3 + 5 लेमडा बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -4 प्लस लेमडा, ये क्या होना चाहिए, -1। तो -3 - 5 लेमडा दैट इज 4 माइनस लेमडा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 लेमडा माइनस लेमडा दैट इज 4 लेमडा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -7। तो लेमडा क्या आ गया, -7/4, -7/4। y को 0 करके x निकाल दिया, फिर x को 0 करके y निकाल दिया, तो दोनों इक्वल। उससे नहीं आ रहा, मेरा नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट थी। 3 + 5 लैम्डा इक्वल्स टू -4 + 1। क्यों? तो वो x और y का सबसे इक्वल है। पहली बात तो ये एक्स इंटरसेप्ट क्यों होगा, एक्स के साथ जो लगा होता है एक्स इंटरसेप्ट होता है, उसके डिनोमिनेटर में होता है भाई, x/x इंटरसेप्ट और y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, एक्स के चरणों में होना चाहिए, इंटरसेप्ट चरणों में होता है। लैम्डा को वापस पुट करो, क्या आ रहा है, प्लस -7/4 5x + y -1 इक्वल टू, तो x का क्वेश्चन क्या आ रहा है, 3 -7 5 35/4 प्लस y का क्वेश्चन -4 -7/4 प्लस 1 + 7/4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, -23x
-23y प्लस 11 इक्वल टू 0। डन। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाला ना। एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है इसका, वाई को 0 पुट करके -1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 लैम्डा, एंड वाई इंटरसेप्ट आ रहा है उसको 0 पुट करके -1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय -4 प्लस लैम्डा। क्योंकि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए कट गए। देखो इक्वल किया, प्लस ये कटा, ये इधर आया 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा -4 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा, ये इधर आया इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा -4 -3 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा आ गया 1, या तो इधर से लैम्डा क्या आएगा -4 लैम्डा, एंड ये आएगा 7 -7, तो इक्वल टू करके 7 आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा -7/4। ये तो आ रहा है, बट एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, वो तो आ ही रहा है, वो तूने कुछ ना गलती की है। वेरिएबल पार्ट कभी भी नहीं काटते, वेरिएबल पार्ट कभी नहीं काटते। नाउ अब यहाँ पे लैम्डा आ रहा है 1, लेकिन लैम्डा 1 हो नहीं सकता, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, लैम्डा 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लैम्डा 1 हो गया, ठीक है, माइनस लैम्डा तो एक्स के नीचे आएगा ना, तो वो 0 चला गया, एक्स के नीचे 0 मतलब वो इक्वेशन कोई और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वहां 0 जाएगी। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट तो बराबर आ रहे हैं, आए ना। उसने ये थोड़ा ना बोला नॉन जीरो इंटरसेप्ट होने चाहिए। एक्चुअली में देखो, आई वुड से यहाँ पे दो केसेस जनरेट होते हैं। पहला कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल नॉन जीरो, तो स्लोप क्या आएगी -1, -1, राइट। लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 इक्वल तो है ही, अगर दोनों 0 है तो इक्वल तो हो ही गए, तो इन दैट केस स्लोप क्या आएगी, बेसिकली अगर दोनों के दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, राइट, तो 0, तो बेसिकली 0 0 हो गया ना, तो वो तो ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन हो जाए, उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों के 0 हो गए, राइट। तो इन दैट केस ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन हो सकती है, तो इन दैट केस कंडीशन क्या आ जाएगी, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होनी चाहिए। तो अगर मैंने लैम्डा को 1 पुट कर दिया तो ये लाइन क्या बन जाएगी, ओरिजिन से पास करने वाली, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस एक्चुअली में 1 बी आंसर आएगा, 1 बी आंसर आएगा, क्योंकि 1 पुट करने से ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन बन रही है। स्लोप कुछ भी हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि ओरिजिन से लाइन पास कर रही है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 0 0। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 0 0 है, इक्वल तो है ना, तो वही तो अपने को करना था, और क्या करना था कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। तो दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं, तो उसके आई थिंक दो केसेस बनेंगे। पहला कि नॉन जीरो इंटरसेप्ट है तो स्लोप -1, अगर जीरो इंटरसेप्ट है तो उसकी कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए, इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। गलत नहीं किया, इनकम्प्लीट किया, इनकम्प्लीट किया, इनकम्प्लीट किया, गलत नहीं बोलूंगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक इसके अंदर दोनों आंसर चलेंगे, दोनों आंसर आएंगे। हाँ, तो काट नहीं सकते,